हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कि कोई फॉर्मूला नहीं है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी लर्निंग है। स्ट्रेटजी में जस्ट इस तरीके से कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप देखते होंगे, लेकिन ये कोई स्ट्रेटजी नहीं, ये एक पूरा का पूरा प्रोसेस है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग इसका प्रीरिक्विजिट है। मतलब ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप बहुत सारे सोचेंगे टाइम डिके, थीटा डिके, इनके बारे में सोच रहे होंगे कि कैसे ऑप्शन का प्रीमियम, कहाँ पे ऑप्शन चेन की अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपके दिमाग में आती है ऑप्शन में। लेकिन इस प्रोसेस को जब आप समझोगे तो डेफिनेटली, क्योंकि प्राइस एक्शन की अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो भैया आप यहाँ पे मजे करने वाले हो। बट एक इंपॉर्टेंट पार्ट, रिस्क मैनेजमेंट इज द की। और ऑप्शन में एक बड़ा रिस्क एसोसिएटेड होता है। सबसे पहले उसी रिस्क को समझना है, कितना रिस्क आपका है इसको समझना है। तो एक एक चीज़ की कैलकुलेशन करके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखते रहें, और न केवल सीखना है, देखिए अगर आप कुछ लोगों को सिखाओगे तो दैट विल एड वैल्यू, उनके लिए भी वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसीलिए सीखना ही नहीं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है, और आपको बेनिफिट हो रहा है चीज़ों से, तो डेफिनेटली आपको कुछ लोगों को तो एटलीस्ट मैं कहूँगा 10 लोगों को तो सिखाना चाहिए। ये अवेयरनेस अपने तक मत रखिए, ये एजुकेशन अपने तक मत रखिए, इसको शेयर कीजिए। इस एजुकेशन को डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि लोगों को एटलीस्ट थोड़ा बेसिक आइडिया रिस्क मैनेजमेंट का लगे, वो ब्लाइंडली किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट ना करें, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक्स को अंडरस्टैंड करें। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट देखिए, इतना गोल आपका भी होना चाहिए। अगर सीख रहे हो तो कुछ लोगों को सिखाना भी चाहिए। अब मैं सीधे बात करता हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की। ये स्टॉक हमने बहुत जल्दी समझ लिया था, और इस स्टॉक के लिए जब हमने कहा था कि ये स्टॉक अगर 10 रुपये भी भाग गया ना तो आपको चिंता करने की वाली बात नहीं, यही कई गुना आपके पैसे को कर देगा। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो यार, स्टॉक कब 105 रुपये के लेवल पे आए थे और अभी मात्र 13 रुपये भागा है, और आप कह रहे हो कि कई गुना पैसा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको जो सिचुएशन बता रहा हूँ उसको देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है। ये स्टॉक किस तरीके से बिल्कुल बेस फॉर्मेशन के साथ हम लेके आए थे आपके लिए, और आज की बात नहीं है ये आज से 15-16 दिन पहले की बात है, अगस्त 29 की बात है। और 105 रुपये का ये ब्लू चिप स्टॉक 10 रुपये भी भाग जाए तो माला माल कर देगा, ये हमारा कहना था तब की डेट में। बट रिस्क मैनेजमेंट, अगर इस वीडियो को आप देखो ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत तब तक प्राइस का मूवमेंट नहीं हुआ था, लेकिन किस तरीके से आपको ऑप्शंस के बारे में बताया गया था, इसमें काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा करी थी। ऑप्शंस के बारे में कैसे करेक्शन रिजॉल्व हो रहा है उसके बारे में चर्चा करी थी। आज उसी चर्चा को आगे कंटिन्यू रखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये देखिए, ये अगर मैं यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर दूँ, देखिए कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो आप समझोगे कैसी सिचुएशन बन रही है। देखिए देख रहे हो आप अभी पार्टी, यही हमारी सिचुएशन थी तब की जो हम बात कर रहे थे। इसी बात कर रहे थे कि बेस का फॉर्मेशन हो रहा और तब प्राइस यहाँ पे था 29 अगस्त को। देखो अब आप, ये 29 अगस्त का प्राइस था। क्यों इतनी जल्दी ये रडार में आ गया था? ये तो बिल्कुल बेस स्टेप था, जब एक प्राइस, जो आपका ये प्राइस मैं कहूँगा एक रेंज में ट्रेड कर रहा था बॉटम पे, और जिस रेंज को मैं कहूँगा टूटने के पूरे पूरे चांसेस लग रहे थे, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ ऐसी सिचुएशन आपको अक्सर देखने को मिलती है जिसको आप कहते हो वाइकॉफ एक्यूमुलेशन। ये स्प्रिंग बनता है, रीटेस्ट बनता है, फिर क्या आता है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि SOS। और भी अच्छी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, तो दिस इज कॉल्ड मार्कअप फेज। बढ़िया है कि नहीं है? आपको क्या, वाह यार ये तो सिचुएशन मज़ेदार होती जा रही है। देखिए आप इसको कह सकते हो कि इस एरिया में वापस पुल बैक भी आया है, तो सिचुएशन बढ़िया होती जाती है। बट ऐसी चीज़ों में, इतने कम मूवमेंट में प्राइस एक्शन का अंडरस्टैंडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द फॉर्मूला बिहाइंड दैट प्राइस एक्शन थिंग? भाई फॉर्मूला हमारे पास एक ही होता है, अंडरस्टैंड अप ट्रेंड, अंडरस्टैंड द बेसिक फॉर्मूला, मार्केट इज फ्रैक्टल, एंड मैं कहूँगा अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो। ये देखिए, ये पूरी की पूरी सीरीज अप साइड में थी, उसमें बीच बीच में एक करेक्शन, इसको हमने समझा, दूसरी करेक्शन, तीसरी करेक्शन, इनको आप समझोगे, आप कहोगे यार बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती जा रही है। अब
किस तरीके से, अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, अभी हमने बेसिक समझा कि भाई प्राइस जो है वो 105 से तय करेगा अपना सफ़र, और इसका सफ़र जो है इनिशियल टारगेट्स आपके 120 118 के अराउंड होने वाले हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ये एरिया आपके लिए बुकिंग का एरिया रहेगा, ये एरिया बुकिंग का एरिया रहेगा। और अगर इतना प्राइस मूव कर जाए ना, तो आप माला माल हो जाओगे इतने रिस्क के साथ। व्हाट डज दिस मीन बाय इतने रिस्क के साथ? आप देखिए 105 से 104 रुपये का अगर थोड़ा और डीप लगा देते हो तो 1 रुपये का स्टॉप लॉस, और गेन कितना है? ये गेन टोटल आपको कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही खतरनाक वाला हो गया है। लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर आपने मान लो यहाँ पे 200 शेयर खरीद लिए होते तो आपकी कॉस्ट कितनी होती? 300 शेयर खरीद लिए होते तो कितनी कॉस्ट होती? और ये प्राइस कितना मूव किया है? ऑलमोस्ट 12 रुपये, ऑलमोस्ट 13 रुपये, 13 से ऑलमोस्ट 14 रुपीज़। आपको हो गया यार कितना प्रॉफिट हुआ है? सीधे 4,000 5,000? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि पिछली वीडियो में 100 ये जब हमने क्रिएट किया था, तब आपको एक हमने इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस बताया था। वो स्ट्राइक प्राइस था बिल्कुल करंट प्राइस के नज़दीक का, यानी कि 105 के लेवल का। वो चार्ट, वो टाइम अगर मैं देखूं 29 की तारीख को हम वीडियो लेके आए थे, तो ऑलमोस्ट 4 रुपये के आसपास का ये प्राइस था, ऑलमोस्ट 4 रुपये के आसपास। 30th का प्राइस देखिए 4 रुपीज़ के अराउंड ही आपको मिल रहा था। मैं कहूँगा कि चलिए आप 4 नहीं, आपने 5 रुपीज़ के अराउंड भी उठाया माल। अब आईओसी की अगर मैं बात करूं, ये ऑप्शन प्राइस है कॉल ऑप्शन का। देखिए कॉल ऑप्शन आप कब खरीदते हो? ऑप्शन स्ट्रेटेजी समझनी है तो देखिए कॉल ऑप्शन आप कब खरीदते हो। आप कॉल ऑप्शन बाय करते हो जब आप एंटिसिपेट करते हो कि प्राइस ऊपर जाने वाला है, तब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो। और दूसरा देखिए कॉल ऑप्शन तब खरीदते हो, यहाँ पे हम बस कॉल ऑप्शन खरीदने के बारे में बात करेंगे। यहाँ से हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि 105 के लेवल से प्राइस जाएगा 118 120 के लेवल पे, तो हमने यहाँ पे क्या किया? कॉल ऑप्शन खरीदा। रिस्क की मैं बात करूँ, अगर ये 4-5 रुपीज़ के आसपास, जैसे हमने कहा ये आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस था, ये आवरली चार्ट है, ये ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 1 से 2 रुपये के आसपास का आपका स्टॉप लॉस है। नाउ कमिंग ऑन टू द रिस्क पार्ट, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा आपको दिखे ही दिखे, थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है। कैसे? अब यहाँ पे मान लो आपने 4 रुपये का या 5 रुपये के आसपास भी खरीदा होता, तो 1 से 2 रुपये का भी अगर आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको कितना लॉस होगा अगर ये हिट हो जाएगा? 6500 क्वांटिटी का एक लॉट साइज है, यानी कि सीधे सीधे अगर 2 रुपीज़ का भी आपको स्टॉप लॉस है, तो आपका कितना है? इंटू 2 कर लीजिए, कितना लॉस हुआ? ऑलमोस्ट 6 इंटू 2 आप सीधी कीजिए, ऑलमोस्ट 13,000 रुपीज़ का लॉस। और 1 रुपये पे अगर ऑप्शन का प्राइस 1 रुपये नीचे आता है तो 6500 का लॉस और 13,500 का लॉस। और आपके अगर 5 रुपीज़ पे भी इसको खरीदा, तो टोटल क्वांटिटी जो टोटल आपका मैं कहूँगा एक लॉट का जो प्राइस आपको बैठा, वो कितना का बैठा? ऑलमोस्ट 32,000 के अराउंड ये बैठा। आपका हो गया 32,000 के अराउंड बैठा। मेरा लॉस ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 13,000 के अराउंड है। बहुत लॉस तो बड़ा है, पर ज़रा गेन देखिए। तो यही एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि हाँ, यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा एडिशनल होता है कैश के टर्म में, बट जब रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ पे गेन के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि प्राइस एक्शन की अंडरस्टैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, और ऐसी ट्रेड्स बिल्कुल कन्विक्शन जहाँ पे होता है आपको वहीं पे ली जाती है, अगर आप समझो तो। देखिए अब वहाँ से गेन सीधे ऑलमोस्ट 4 से 5 रुपये के लेवल से ये गया 14 रुपीज़ के लेवल तक, तो कितना हुआ? ऑलमोस्ट 9-10 रुपीज़ के आसपास ये जंप कर गया। राउंड ऑफ करके चलते हैं फिगर को, 10 रुपीज़ आप जंप कर गया कैलकुलेशन के हिसाब से। अब 10 रुपीज़ का जंप मतलब जहाँ पे आपने खरीदा था 10 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ, 10 रुपये ये भाग गया ऑप्शन। अभी देखिए वो कितना भागा था? ऑलमोस्ट वो 12-13-14 के अराउंड भागा था। और ऑप्शन का प्राइस, क्योंकि ऑप्शन में एक टाइम डीके का वैल्यू होता है जो कि गिरेगा टाइम के हिसाब से, जो आपके अगेंस्ट था वो सीधे उसको कम होना ही था। क्योंकि जब 105 का प्राइस था, तो वो सारा जो पैसा ऑप्शन के अंदर था वो टाइम वैल्यू थी, वो मैं कहूँगा वो आउट ऑफ द मनी था तब तक। लेकिन जैसे ही इन द मनी आया, वो पैसा वैल्यू आपको देखने को मिलने लग गया। तो वो 4 रुपये फाइनली एट द एंड ऑफ दिस मंथ वो खत्म होना ही था। अब आप सोचिए कि कितना गेन आपको आज तक हो चुका है। समझिए कितना गेन हो गया। सीधे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 6500 इंटू 10, 9 कर लीजिए या 10 कर लीजिए, मैं राउंड ऑफ करके फिगर के लिए 10 लगा रहा हूँ, तो 10 कर लीजिए। तो आपको टोटल गेन कितना हुआ? एक ऑप्शन के प्राइस, एक लॉट पे जहां पे आपने 13,000 का रिस्क लिया, आपको 65,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 65,000 रुपीज का प्रॉफिट ओनली। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द बेसिक, बट अंडरस्टैंड द रिस्क एसोसिएटेड विद इट। आप कितना रिस्क ले रहे थे वहां पे? 13,000 रुपये का रिस्क ले रहे थे। ये एक नेगेटिव फैक्टर, क्योंकि बड़ा रिस्क दिखता है आपको, बट हाँ गेन। इसीलिए यहाँ पे लो रिस्क
हाई प्रोबेबिलिटी हाई मोमेंटम सेटअप्स पे भी ये काम चलता है। और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग आई तो मैं कहूँगा अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा क्योंकि तब तक प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ था, तो इस वीडियो को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि हम इस प्रोसेस को जो आज आपको बता रहे हैं वो 29 अगस्त को ऑलरेडी काफ़ी डिटेल में बताया था। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और अगर आपको इसकी डिटेल में जो वीडियोज हैं सारी क्रिएटेड है मेंबरशिप वाली सीरीज में, आप उनको भी देख सकते हो। वहाँ थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिएटेड है, ऑल दो हम रेगुलर वीडियोज में इन सारी चीज़ों की बात करते ही हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।